Hello my dear friends, how are you all? I hope that you all are doing very great. Well, welcome back to Streamline with Ikman. In today's video we're going to talk about the very second part of your mental ability के questions and ये जो है हमारे day 2 है जहाँ पे हम जो है 3 चीज़ें कवर करने वाले हैं जो कि आपको आगे पता चलेगा. Well, most importantly सबसे पहली बात ये है कि I am so sorry कि जो है आपको डिले हो जा रही है वीडियोस बट या बहुत ज़्यादा लाइक वर्कलोड की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले हो जा रहा है. बट डोंट वरी, मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि आपको रोज ही वीडियो दे दूँ. वेल, टॉकिंग अबाउट कि हम आज कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आपको पता होगा कि हमने लास्ट टाइम जो है कुछ क्वेश्चंस किए थे, एनालॉगी करी थी, क्लासिफिकेशन किया था, राइट. तो अब जो है हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं बच्चों. मैंने तुम्हें जो है ऑलरेडी पीपीटी शेयर कर दी थी टेलीग्राम पे एंड आई होप कि आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एंड आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उससे मुझे पता लग गया है कि येस यू हैव ट्राइड दैट दोज क्वेश्चंस. क्योंकि अगर आपने वो ट्राई नहीं किया होता वो क्वेश्चन तो वो एक छोटी सी गलती है जो आपको पता नहीं चलती है. वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि वो कौन सी गलती थी. बट एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूं कि हम कौन कौन सी चीज़ें आज कवर करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आज कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो आज हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा सीरीज. देखेंगे कि सीरीज वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं. देखो ये ना सारे बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक ये तुम्हारे 30 क्वेश्चंस में से कहीं ना कहीं हर एक कॉन्सेप्ट में से एक या दो या कईयों में से तो 3 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. तो दे आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. और इनके लाइक 4-4, 5-5 क्वेश्चन अगर आप ट्राई करोगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको जो है क्वेश्चन पे पकड़ हो जाएगी एंड देन इट विल नॉट टेक अ मच टाइम, ठीक है. तो अब ज्यादा लेंदी वीडियो नहीं करते, स्टार्ट कर लेते हैं. तो फर्स्ट हम सीरीज करेंगे, फिर सीरीज वर्ड फॉर्मेशन देखेंगे और फिर उसके बाद जो है हम सिटिंग अरेंजमेंट देखेंगे, ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले वाले सीरीज वाले क्वेश्चन में. तो सीरीज वाले क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक बार रुको मैं यहाँ आ जाती हूँ, ठीक है. तो सीरीज वाले क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है दैट इज 1, 4, 9, 16, 25. तो इसके आगे क्या होगा. अब एक चीज देखो, थोड़ा सा ना ऑब्जर्व करना होता है क्वेश्चन को. ऑब्जर्व देखोगे, अगर तुम थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे इस क्वेश्चन को तो मुझे एक बात बताओ. 1 चलो ठीक है, 4 क्या है, 4 नंबर है, 9 भी एक नंबर है, 16 भी एक नंबर है. तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा, तुम्हें कुछ देखने में पता नहीं चल रहा है कि चल 1 का स्क्वायर क्या होता है. 1 का स्क्वायर होता है 1. 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, है ना. तो ये 2 का स्क्वायर है. अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9. 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, देख रहा होगा तुम्हें. 5 का स्क्वायर क्या होता है 25. तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36. तो इसका आंसर हो गया 36. समझ में आ गया ये क्वेश्चन. अब दूसरा क्वेश्चन क्या है 20, ठीक है. इसमें तो कोई स्क्वायर वाला हमें सीन नहीं दिख रहा है. 19 हो गया, अच्छा 20. अब तक हर जगह अपना दिमाग घुसा लेना है कि ठीक है ये कोई प्राइम नंबर्स, देखो अगर ये कोई वो तो है नहीं कि प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर वाला भी कोई सीन नहीं है, क्योंकि जो 20 है 20 तो एक प्राइम नंबर होता है, 19 नहीं होता है, 17 नहीं होता है, 10 भी है. तो इस ऐसा तो कुछ सीन दिख नहीं रहा है ना. उसके बाद एक चीज हमें दिख रही है कि 20 और 19 में क्या है, लाइक 20 और 19 में 1 का डिफरेंस है. फिर 19 और 17 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, राइट. और 17 और 10 में कितने का डिफरेंस होगा, ऐसे से करके कुछ होगा. तो इसको ट्राई करें एक बार, इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है. देखो 20 और 19 में है हमारा -1, ठीक है. 19 और 17 में कितना है हमारा -2, है ना. 2 का डिफरेंस है. अब -1 हो गया, -2 हो गया, -3 कर ले. -3 यानी कि अब -3 लेके जाते हैं, फिर हम इसको ट्राई भी करेंगे, आगे भी देखेंगे. तो 17 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 14 आएगा. अभी हम इसको करेक्ट नहीं करें, अभी हम आगे देख रहे हैं. अब 14 आ गया. अब 14 में तुम्हें क्या करना है, सॉरी मेरी टाइपिंग बहुत बुरी है, समझ जाना बस ठीक है. तो 14 में अगर हम -4 करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा. और अगर 10 में हम फिर -5 करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा.
तो इसका मतलब है कि हम -1, -2, -3, -4, -5 जैसे जैसे करते जा रहे थे तो हमारा आंसर सीरियसली 14 ही था। तो 14 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? आगे समझ आ गया? आगे 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 नहीं आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इसमें लिखा है 2, 3, 5, 7, 11। ये तो बहुत इजी, तो मुझे यहीं से दिख रहा है कि 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर। तो ये कॉन्सिक्यूटिव 5 प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। तो 7 के बाद 11 प्राइम नंबर होता है, 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है? 12 तो नहीं होता है, 12 इज कॉम्पोजिट नंबर, ये भी 14 भी। और 11 के बाद की बात हो रही है, 11 के बाद की। 15 और 13 में कंफ्यूज मत होना, 11 के बाद कौन सा आता है? 13 आता है। तो ये करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया? अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 6, 11, 21, 36, 56। अब इसमें क्या है? अब देखो 6 और 11 में डिफरेंस देख लो। देखो यहाँ पे भी कोई प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर वाला तो खेल दिख नहीं रहा। देखो ये ना कॉन्सेप्ट याद कर लो कि कहीं ना कहीं नंबर्स दिख रहे हैं तो प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर का हो सकता है, या फिर इन दिनों के बीच का डिफरेंस हो सकता है कि कितने नंबर का डिफरेंस है। अब यहाँ पे ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन है कि 6 और 11 में कितना डिफरेंस है। 6 और 11 में अगर हम डिफरेंस देखें तो कितने का है? 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस हो गया हमारे? +5 का। समझ में आ गया? अब 11 और 21 में निकालो। 11 और 21, लाइक 11 से काउंट करते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो कितना हो गया? 10 हो गया। 10 का डिफरेंस हो गया यहाँ पे। फिर 21 और 36 में कर लेते हैं। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। तो यहाँ पे 15 आ गया। तो अब मेरे को एक बात बताओ, ये सब +5 नहीं हो रहा है? लाइक पहले में 5 का डिफरेंस था, फिर 10 का डिफरेंस था, फिर 15 का डिफरेंस था। यानी कि क्या हो रहा है कि +5 इंक्रीज होने में लगा है। ठीक है, तो +5 बार बार इंक्रीज होने में लगा है। तो उससे क्या होगा? उससे ऐसा होगा कि 6, तो अब हम सीधे 56 में कर लेते हैं। तो 50, अगर यहाँ पे 21 और 36 में 15 का डिफरेंस है तो 36 और 56 में कितने का डिफरेंस होगा? 20 का डिफरेंस होगा, राइट। और 56 और नेक्स्ट नंबर में कितने का डिफरेंस होगा? 25 का डिफरेंस होगा, राइट। तो इट्स लाइक 5, 10, 15, 20, 25। और 56 में अगर हम 25 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 81। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया? बहुत बढ़िया हो गया। अगर समझ में आया तो बहुत 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 बढ़िया वाली बात है। ठीक है, तो दूसरी चीज़, एक मिनट ना बच्चों, एक कॉल आ रहा है। ठीक है, सॉरी। अब हॉस्टल में रहते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशंस होते हैं, वैसे भी हमें कुछ प्रिपरेशंस भी चल रही हैं। कॉलेज नाइट्स होती है, कॉलेज फंक्शंस होते हैं। पन्नागर इज़ लाइक फेमस फॉर इट्स फेस्टिवल्स एंड जो फेस्ट आते रहते हैं, लाइक आए दिन कोई ना कोई प्रोग्राम। तो तुम चिल मारो, तुम बहुत मजे करने वाले हो पन्नागर में आके। फेस्ट तो तुम्हारे आए दिन टपके रहेंगे। तुम्हारे अगले दिन एग्जाम होगा, एक दिन पहले तुम्हें फेस्ट की प्रैक्टिस करवा रहे होंगे, तो वो तो तुम टेंशन ही छोड़ दो। ठीक है, तो दैट्स गोना बी लाइक अ नाइस थिंग फॉर यू। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अब पन्नागर में आना है तो ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम निकालना पड़ेगा, तभी यहाँ पर आओगे, राइट। तो उसके लिए बस शुरू शुरू से तैयारी कर लो। एंड इतना ना बेसिक सा आता है, बहुत टफ नहीं आता है नीट की तरह, कर लोगे आराम से। बस ये सीरीज को फॉलो करो। अब ये टेंशन मत लो कि मैम बिल्कुल सर पे एग्जाम्स आ गए हैं, लाइक 1 जून को पेपर है, हम मेंटल एबिलिटी करते रह जाएंगे तो कैसे हमारा आगे का होगा। टेंशन मत लो। एक रोड मैप बनाया था ना हमने उस दिन, बहुत दिमाग लगा के मैंने वो रोड मैप भेजा था आपको, लाइक बताया था। तो उसमें हम लाइक एक हफ्ता एटलीस्ट मेंटल एबिलिटी के 30 क्वेश्चंस अगर तुम सॉर्टेड तरीके से कराओगे ना, वह 90 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो इट्स लाइक हर एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन इजी भी होते हैं, तुम उसको इजीली अप्रोच भी कर लोगे। इसीलिए इनका एटलीस्ट 1 हफ्ता तो इनको चाहिए ही चाहिए। डोंट वरी, 1.5 महीना आराम से क्वेश्चंस करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो मैं इन क्वेश्चन को छोड़ नहीं रही क्योंकि हर एक क्वेश्चन डिफरेंट है, तो मैं कोई भी क्वेश्चन तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती हूँ। एंड एक क्वेश्चन में जो डाउट था हम लास्ट में करने वाले हैं, जो कोडिंग वाला था, वो उसमें गलती थी, वो तुम्हें पता चल जाएगी क्या थी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। सो इट्स लाइक 1, 6, 1 और 6 में कितना डिफरेंस है?
1 और 6 में डिफरेंस है +5 का, तुम्हें पता ही है। 1 2 3 4 5 6 कर लो तो 5 का डिफरेंस है। 6 और 13 में कितना डिफरेंस है? 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने का डिफरेंस है? 7 का डिफरेंस है, राइट। अब देखना, अब थोड़ा सा ना यहाँ पे ना तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना, यहीं पे तुम्हें समझ आ जाएगा कि पहले वाले में अगर +5 का डिफरेंस है, सेकंड वाले में अगर अगर सेकंड वाले में +7 का डिफरेंस है, यानी कि 5 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। 5 और 7 में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। यानी कि लाइक सेम क्वेश्चन है, पहले वाला क्या था? 5 का डिफरेंस, फिर 10 का डिफरेंस, फिर 15 का डिफरेंस, यानी कि सब में 5 का डिफरेंस आने में लगेगा। तो यहाँ पे क्या है? पहले 5 का डिफरेंस है, फिर 7 का डिफरेंस है, तो अगले वाले में कितने का डिफरेंस होगा? 9 का डिफरेंस होगा, यानी कि +2 का डिफरेंस होगा इन सब में, ठीक है। तो यानी कि 6 और 13 में 7 का, आप देख लेना 7 और 22 में कितने का डिफरेंस होता है, पता है ना तुम्हें कितने का होता है? +9 का। देख लो, अभी करके दिखा देती हूँ मैं। देखो 14 15 16 17 18 19 20 21 22 9 का डिफरेंस है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद 9 का है तो 22 और 33 में कितने का होगा? 11 का होगा। देखना +11 का होगा, इतना तो कर लोगे। 22 और 33 ये तो पता ही है, 22 33 44 11 की टेबल है, ठीक है। अब 33 और नेक्स्ट नंबर में कितने का डिफरेंस होगा? 11 12 13 का डिफरेंस होगा। तो आराम तरीके से 33 में 13 को जोड़ दो। 33 + 13 कितना हो जाएगा? ये आ गया हमारा 6 और नीचे हो गया हमारा 4, तो आंसर हो गया 46। ये सही आंसर है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है UOI ?W। UOI, देखो U और O में कितने का डिफरेंस है? देखो अब इतना तो पता है कि U O के बाद में आता है ना, यानी कि O से स्टार्ट कर लेते हैं। O P Q R S T U, कितने का डिफरेंस है? इसमें है हमारे -6 का डिफरेंस, ठीक है। अब I और O में कितने का डिफरेंस है? I और O में कितने का डिफरेंस है? I J K L M N O, अगेन -6। तो कोई ऐसा वर्ड निकालो जिससे I का -6 का डिफरेंस हो। तो ABCD पे एक चीज तुमने ना सबसे पहले यही कर लेनी है, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस जैसे ही लाइक फर्स्ट सेक्शन तुम्हारा मेंटल एबिलिटी का होता है तो साइड में ABCD लिख लेनी है। अब आई हमारा यहाँ है, अब कोई ऐसा वर्ड देखो जो कि तुम्हारा -6 पे है, तो लाइक 1 2 3 4 5 6 है ना, ये 6 पे है, यानी कि वो O वाला तो हमारा बिल्कुल सही था। अब कोई ऐसा वर्ड देखो जो कि 6 प्लस करने पे आई आए, तो क्या होगा? 4 1 2 3 4 5 6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। और दूसरा वाला वर्ड क्या था हमारा? इससे पहले वाला वर्ड था हमारा W, तो इससे तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। A और B में कितने का डिफरेंस है? +1 का। B और अच्छा देखो A B, फिर ठीक है, फिर C नहीं है, फिर D है, ठीक है, फिर E नहीं होगा, F नहीं होगा, तो G आ जाएगा। यानी कि पहले किसी भी अल्फाबेट मिसिंग, कोई भी लेटर मिसिंग नहीं है, फिर 1 मिसिंग है, फिर 2 मिसिंग है, फिर 3 मिसिंग हो जाएंगे, यानी कि A B, C मिसिंग हो गया तो D, E F मिसिंग हो गया तो G, H I J मिसिंग हो गया तो K, ठीक है, आंसर हो गया K। बहुत इजी से नहीं लग रहे तुम्हें? बहुत इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। एंड ये तो तभी आएगा जब प्रैक्टिस करोगे।
और प्रैक्टिस कैसे करोगे? प्रैक्टिस करोगे जब तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड मुझे याद दिला देना अगेन, क्योंकि बहुत सारा हेक्टिक है, 3-3 4-4 घंटे प्रैक्टिस होती है, देन एग्जाम्स भी चल रहे हैं, देन बहुत 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 सारे काम होते हैं मुझे, तो मुझे याद दिला देना एक बार, ठीक है। एंड आई रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कॉमेंट विच आई रिसीव, बिकॉज मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि कोई भी डाउट आपका कहीं भी रह जाए। जो भी आप सजेशन देते हो आई वर्क अपॉन इट, आपको भी पता है ये बात, राइट। तो जो जो आपके दिमाग में दिल में बात होती है आप उसे बेझिझक जो है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए करिए। मैं जहाँ भी होती हूँ, मैं चाहे जितनी भी बिजी होती हैं, द मोमेंट व्हेन आई रिसीव योर कमेंट आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू एट दैट सेम टाइम, ठीक है। तो इसीलिए आप जो है बिल्कुल भी घबराइएगा मत और अपने सारे डाउट्स लिख देगा। कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, कोई पढ़ाने का ढंग समझ में नहीं आ रहा है, कुछ यू वांट एनी चेंजेस, तो अभी बता दो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे जल्दी जल्दी फटाफट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये, एंड थोड़ा सा इसे फास्ट स्पीड में देख लेना, बहुत स्लो हो जाएगा वरना, ठीक है, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो 8th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम बच्चों। तो 8th क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, ये बहुत थोड़ा सा ना ट्रिकी सा क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाना। देखो BABC, ठीक है, फिर D यहाँ है, ठीक है, E यहाँ है और F यहाँ है, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव, मतलब ये ना ऐसे रेसिप्रोकल सा हो गया। तो लाइक इट्स लाइक ABC मिसिंग है, D इधर है, E इधर है और F इधर है, ठीक है। तो क्या होगा, G मिसिंग होगा, है ना। जैसे यहाँ पे C मिसिंग था तो यहाँ पे G मिसिंग होगा, H इधर पे है, I इधर होगा और J इधर है। समझ में आ गया? अब J के बाद क्या हुआ, K मिसिंग होगा, L इधर है, L इधर है, M इधर होगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, I और M, यानी कि दिस। समझ में आया? इट वॉज लाइक, एक बार दोबारा समझा दे, थोड़ा सा तुम कंफ्यूज ना हो गए हो, ठीक है। एक बार दोबारा सुन लो। इट्स लाइक देखो यहाँ पे क्या दिया है, B दिया है, ठीक है, C मिसिंग है, D इधर है, फिर E बीच में आ जाएगा और F इधर है। तो इसी तरीके से हमने याद रख लेना कि जो ये फर्स्ट वर्ड के लेटर के बाद जो दूसरा लेटर होगा वो मिसिंग हो गया, यानी कि G मिसिंग होगा। अगर H इधर है तो I सेंटर में आ जाएगा और J इधर आ जाएगा, जो कि इधर है। फिर उसके बाद क्या होगा कि K मिसिंग होगा, L साइड में है, तो बीच में क्या आ जाएगा, तुम्हारा M आ जाएगा और इधर तुम्हारा N आ जाएगा। जो नहीं दिया तो कोई बात नहीं, बट समझ में आ गया, तो आंसर तुम्हारा I और M हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पता है मैंने क्या किया था, जब मैं ये क्वेश्चंस लाइक मैं प्रैक्टिस करती थी ना, लाइक जब मुझे एग्जाम देना था, तो मैं क्या करती थी, लाइक हर एक क्वेश्चन के, जैसे मैं तुम्हें बता रही हूँ कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, तो एक रफ एक A4 शीट लेती थी, एंड उस A4 शीट में आई यूज टू मार्क या फिर आई टू मेंशन सारे कॉन्सेप्ट कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट से आ रहा है। जैसे कि प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं, ताकि मैं जब पेपर देने बैठूं तो मैं सारे कॉन्सेप्ट को उस एक क्वेश्चन में लगा के देख लूँ कि कौन सा फिट बैठ रहा है। ये भी कॉन्सेप्ट लगा देती थी कि लेटर्स के बीच का डिफरेंस हो सकता है। ये भी देख सकती थी कि अगर ये ऐसा है, अगर ये यहाँ पे इसकी पोजीशन यहाँ पे, तो दूसरे वाले में भी सेम अप्लाई कर देती थी। तो सारे कॉन्सेप्ट ना कहीं अपने दिमाग में या तो फिट कर लो या फिर कहीं ना कहीं इसको लिख लो, ठीक है। ये मेरा सजेशन होगा तुम लोग के लिए। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फर्स्ट वाले उसका। तो नेक्स्ट है कि A और Z है, यानी कि चलो इधर आ जाते हैं हम, तुम्हें थोड़ा ABCD पढ़ा लेते हैं हम, ठीक है। तो इट्स लाइक A और Z है, A इधर है और Z इधर है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक मिनट है, सॉरी, फिर C और X है और F और U है, AZCXFU, AZ, रुक जा यहाँ पे लिख लेते हैं, AZCX और FU, ठीक है। A और Z, उसके बाद C है, यानी कि इसको ना ऐसे ही लिखना, लाइक ऐसे ना वर्टिकल हॉरिजॉन्टली लिखना जैसे वहाँ पे दिया है। तो A और C में कितने का डिफरेंस है, +1 का,
लाइक तुम्हें ना अलग अलग साइड से नंबर भी देख लेना है, ये वाला और इसको मैच करके देख लो। अब ये देख लो z और x में कितने का डिफरेंस है, z और x में कितने का डिफरेंस है, -1 का, ठीक है। उसके बाद c और f में कितने का डिफरेंस है, 1 2, तो इट्स लाइक -2, ठीक है। और x और u में कितने का डिफरेंस है, x और u में भी -2, तो इट्स लाइक पहले -1 -2, फिर अब हम -3 कर लेते हैं। तो f यहाँ पे क्या है हमारा, अब ऑप्शंस पे आ जाते हैं। तो ऑप्शंस हैं हमारे a z c x f u, तो f के बाद क्या आएगा, f में 3 जोड़ दो, ठीक है। तो इट्स लाइक a b c d e f g h i j, लाइक 3 जोड़े फिर j आ गया, ठीक है। तो वैसे तो हमें आगे करने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, बट हम तब भी कर लेते हैं। ये जे क्यू आंसर हो जाएगा, ये तो तुम्हें लाइक टाइम वेस्ट नहीं करना, तो उसी टाइम पे तो जो है डायरेक्टली कर दोगे। अब u में -3 घटा दो, ठीक है। तो q को चेक कर लेते हैं, q, ठीक है। तो इट्स लाइक a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t और u, समझ में आ गया। ऐसे करके ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, वेरी गुड। क्लियर हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं हुआ तो पूछ लेना, मैं इसको दोबारा बता दूंगी क्योंकि थोड़े से ट्रिकी है, आई अंडरस्टैंड। सेकंड वन इज वर्ड फॉर्मेशन। तो हमने जो है सीरीज कंप्लीट कर लिया, अब हम वर्ड फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। देखो वर्ड फॉर्मेशन में क्या होगा ना, वर्ड फॉर्मेशन में तुम्हारा पूछा जाएगा, देखो ये बहुत इजी है, बहुत इजी है, एक एक दो क्वेश्चन कराऊंगे, देन आई विल बी गिविंग इट टू होमवर्क, क्योंकि वीडियो लेंदी होगी तो अपलोड होने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारा टीचर्स। देखो इसमें लिखा है कि फाइंड विच वन वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। कोई ऐसे वर्ड्स ढूंढने जो कि इन लेटर से नहीं बन सकते हैं। रीच, REACH बिल्कुल बन सकता है, ये तो आंसर नहीं होगा। चेयर, मेरे को तो ये चेयर ही सही आंसर लग रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, आई है, और टीचर की स्पेलिंग में कहीं भी आई नहीं है, तो चेयर वर्ड नहीं बन सकता है। ऐसे करके फटाफट निकालो, ठीक है। अब टाइनी बन सकता है, टी, ये नहीं, टाइनी ही, हाँ टाइनी बन सकता है, टी भी है, आई भी है, एन भी है और वाई भी है, ठीक है। टॉन, टॉन बन सकता है, टी भी है, ओ भी है, आर भी है, एन बन है, बिल्कुल बन सकता है। रेंट बन सकता है, आर है बट ई नहीं है, तो रेंट इज द करेक्ट आंसर। फॉर्म तो बन ही सकता है, वो तो ये फॉर्म ही पूरा ही दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद रिक्रिएशन, रिक्रिएशन में रेशन बन सकता है, RATION बिल्कुल बन सकता है, तो ये नहीं होगा। एक्शन बन सकता है, ACTION बिल्कुल बन सकता है। टॉन बन सकता है, TON बिल्कुल बन सकता है। रेफर बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि F तो कहीं है ही नहीं रिक्रिएशन की स्पेलिंग में, तो रेफर सही आंसर हो गया। ये बहुत ईजी नहीं है, फटाफट कर लेना इनको, बस ये देखना कि कौन सा ऐसा लेटर इसमें नहीं है मेन वर्ड में, तो फिर वो नहीं बनेगा। टार्ट, टार्ट बन सकता है, TART बिल्कुल बन सकता है। कॉमन बन सकता है, बिल्कुल बन नहीं, हाँ बिल्कुल बन सकता है। लाइक ये लेटर्स ना रिपीट हो सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं कि एक ही हुआ है तो नहीं बनेगा। आगे देखो, मूवमेंट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। कॉस्मोस नहीं बन सकता, क्योंकि एस तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो कॉस्मोस इज द राइट आंसर, यानी कि जो नहीं बन सकता है। रीजनेबल की बात करें, क्वेश्चन भी ढंग से पढ़ लेना बच्चों, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ानी और वो जो वर्ड बन रहा है उसको टिक कराए कि हाँ भाई ये इससे बन रहा है। लाइक सारे चेक करने हैं, जो नहीं बन रहा होगा उसे टिक करना है, ठीक है। और ये उल्टा भी दे सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बस क्वेश्चन ढंग से पढ़ना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीधे अपने वो अप्लाई मत करने लग जाना, ठीक है। रीजनेबल की अगर मैं बात करूँ तो रीजनेबल में ब्रेन बन जाएगा, नहीं बनेगा, ब्रेन इसका सही आंसर है, क्योंकि आई तो कोई है ही नहीं। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आ गया होगा बच्चों। अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इनको बस एक बार ध्यान से देख लो। देखो हमें कोई ऐसा ना इसमें से मीनिंगफुल वर्ड निकालना है, और उसके नीचे जो है मीनिंगफुल वर्ड निकालो, और उसके नीचे जो है तुम्हें ये नंबर्स मिले हुए हैं, फिर उसको अरेंज कर दोगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कोई ऐसा वर्ड जो कि मीनिंगफुल बन रहा हो, तो मैं ये फ्रूट बनता हुआ दिख रहा है, FRUI और T, फ्रूट बन रहे हैं। अब फ्रूट के नीचे नंबर कौन सा है, F के नीचे 4 है, तो 4 होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, R के नीचे क्या है, R के नीचे 2 है,
वैसे तो आंसर यही सही हो जाएगा क्योंकि उसके बाद 3 वाला ही है, बट स्टिल हम चेक कर देती हूँ मैं एक बार। U के नीचे 5 है और I के नीचे 3 है और T के नीचे 1 है, तो B सेकंड आंसर हो गया। अब ये सेकंड वाले में कौन सा तुम्हें वर्ड बनता हुआ दिख रहा है? तुम्हें ये पुलिस बनता हुआ दिख रहा है, इसमें मुझे यहीं से दिख रहा है POLICE, तो P में कौन सा वर्ड है? टू, यही सही हो जाएगा क्योंकि और में तो 2 है ही नहीं स्टार्टिंग में, बट जब भी चेक करें तो O में 5, L में 4, I में I में 1, C में 6 और E में 3। समझ में आ गया? फिर तो फिर थर्ड क्वेश्चन है, अरेंज द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी एंड चूज दैट कम्स फर्स्ट। अब ये क्वेश्चन ऐसा है ना बच्चों, ये क्वेश्चन में ऐसी चीज़ है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कौन से वर्ड बन जाएगा पहले। तुम मेरे को बात बताओ, डिक्शनरी में कैसे वर्ड्स होते हैं? डिक्शनरी में सबसे पहले अल्फाबेट्स लिए जाते हैं, A से, फिर B से जो वर्ड बनता है सीरीज वाइज, असेंडिंग ऑर्डर में, पहले A, फिर B, फिर C, फिर D। तो बस ऐसे चेक करना है, टेम्परेचर दिया हुआ है, राइट, दिस इज टेम्परेचर। अब मैं इसकी स्पेलिंग पकड़ लेती हूँ, तो T सबसे पहले आता है, सही है, E भी पहले आता है, फिर M पहले आता है, ठीक है। E सबसे छोटा है तो E पहले आएगा, फिर M पहले आएगा। T है तो मेन है ना, T मेन है, तो फिर उसके बाद E सबसे छोटा है, फिर M पहले आता है, फिर P पहले आता है, फिर E आता है, फिर R आता है, फिर A आता है, फिर T आता है, फिर U आता है, फिर R आता है, फिर E आता है, ठीक है। तो टेम्परेचर ही जो है एक ऐसा वर्ड है जो कि अपने उसके अकॉर्डिंग है, अरेंजमेंट असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे जैसे ABCD होता है वैसे वैसे टेम्परेचर की स्पेलिंग ही पहले आएगी, ठीक है। उसके बाद मीटा, मदर, मीट्स और मैनी में कौन सी होगी? देखो M है, फिर A है, फिर N है, फिर Y है, ठीक है, तो ये मैनी हो जाएगा। इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं इतने, ये तो मैंने जस्ट आउट ऑफ नोवेयर निकाल दिए क्वेश्चंस, बट एक बार देख लेना क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से आया था, असेंडिंग ऑर्डर इन द डिक्शनरी में जो पहला वर्ड आता है, तो डिक्शनरी में सबसे पहला वर्ड टेम्परेचर ही आएगा, ठीक है, और मैनी पहले आता है, मदर वदर तो बाद में आते हैं, ठीक है, क्योंकि तुम्हें सारे वर्ड्स चेक करने होंगे। टेम्प तक ठीक है, टेम्प, उसके बाद E, तो यहाँ पे L आ गया है ना। मतलब तुम ना इस क्वेश्चन को कैसे समझोगे, इस क्वेश्चन की मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं सॉल्व करते हुए तुम्हें दिखाऊंगी। इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, वो मैं तुम्हें सॉल्व करते हुए दिखाऊंगी, बिकॉज ये डूडल नहीं है तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तुम्हें समझाते हुए इस क्वेश्चन में शॉर्ट वीडियो में समझाऊंगी, बिल्कुल समझ आ जाएगा, बहुत 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 ईजी। एक बार ओरली सुन लो। ऐसा है कि देखो ये सारे वर्ड्स हैं, 4 वर्ड दिए, टेम्प, टेनेंट, टर्मिनेट और टेम्परेचर, ठीक है। अब टेम्प TEMP फर्स्ट वाले में भी है, TEMP सेकंड वाले में भी है। अब पहले क्या आता है? E पहले आता है या फिर L पहले आता है? ऑब्वियसली E पहले आता है, तो टेम्पल वाले का तो पत्ता ही साफ हो गया, ठीक है। टेम्पल वाले का तो क्या हो गया? पत्ता साफ हो गया, क्योंकि समझ में आ गया? एक मिनट, ठीक है, इसका पत्ता साफ हो गया। अब देखो मैंने टेनेंट और टर्मिनेट क्यों नहीं लिए? टेनेंट और टर्मिनेट मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि चलो ठीक है, TE सब में कॉमन है, बट N पहले आता है फिर M पहले आता है, MNOPQ है ना, तो M पहले आता है, इसलिए ये N वाले का तो पत्ता साफ कर दिया मैंने। अब R पहले आता है फिर M पहले आता है, MNOPQR, R तो कितनी लास्ट में आता है, इसलिए मैंने R का भी पत्ता साफ कर दिया। फिर मेरे पास टेम्परेचर और टेम्पल बचे। टेम्प तक दोनों की स्पेलिंग सेम थी, है ना। उसके बाद क्या था? E पहले आता है फिर L पहले आता है, E पहले आता है, इसीलिए टेम्परेचर सही आंसर हो गया। अगर नहीं समझ आया तो फिर मैं शॉर्ट वीडियो में समझा दूंगी, ठीक है। बाकी तो समझ आ गया होगा वैसे। अब देखो M सब में कॉमन है, ठीक है। अब मुझे बात बताओ, E पहले आता है, O पहले आता है, E पहले आता है या A पहले आता है? ऑब्वियस सी बात है भाई, A पहले आता है, तो ये सबके पत्ते साफ करते हुए मैनी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े, तो ये डन कर लिया। अब हम सिटिंग अरेंजमेंट्स में आ गए, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, तो इसको फटाफट तो नहीं करेंगे, थोड़ा से आराम से ही इस क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
और साथ साथ जो है हम बनाते रहेंगे। सबसे पहला बोला गया है कि A B C D E F G आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ को फेस करते हुए वो एक रो में बैठे हैं। ठीक है, बहुत ही ध्यान से हर एक चीज बनाते जाएंगे। रो में बैठे हैं। ठीक है, F जो है वो इंटरमीडिएट राइट ऑफ द E। देखो ये क्या होता है, हमारा लेफ्ट है और ये क्या है हमारा, सॉरी, राइट, R। ठीक है, तो जो हमारा E है वो इंटरमीडिएट राइट है F का। F इज इंटरमीडिएट राइट ऑफ E, तो F जो होगा वो इंटरमीडिएट राइट होगा E के। F इधर आ गया हमारा। अब मुझे एक बात बताओ, ये बिल्कुल सही नहीं है बात, स्टेटमेंट बिल्कुल जस्टिफाई नहीं हो रही है कि जो F है वो इंटरमीडिएट राइट ऑफ E। ठीक है, E का राइट क्या है, E का राइट इधर साइड को है, तो उसके इंटरमीडिएट में कौन बैठा है, F बैठा है। समझ में आ गया, पहली स्टेटमेंट हमने जस्टिफाई कर दी। अब हम दूसरा बना लेते हैं और कलर कर देते हैं चेंज। पिंक ले लेते हैं, फेवरेट कलर होता है बहुत लोगों का। ठीक है, अब आगे बढ़, सॉरी 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 सॉरी, चलो। तो क्या होता है फिर उसके बाद क्या है तुम्हारा कि जो C इज द नेबर ऑफ B एंड D। ठीक है, C जो है वो किसका नेबर है, C इज द नेबर ऑफ B एंड D। उसके बाद अभी इस वाले को छोड़ देते हैं क्योंकि हमें नहीं पता है कि B और D का है। ठीक है, तो B और D नहीं पता तो हम कैसे बना देंगे। अभी ये सेकंड वाली स्टेटमेंट को थोड़ा सा उसमें रखते हैं, थर्ड वाली स्टेटमेंट को, और फोर्थ वाली पे बढ़ जाते हैं कि द पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D इज वन ऑफ द एंड्स। तो वो पर्सन जो कि थर्ड है ऑफ द लेफ्ट ऑफ द D, यानी कि D के लेफ्ट से जो तीसरा इंसान है वो क्या है, वो एंड पे बैठा हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा सिनारियो होगा कि चलो ऐसे ए, मतलब लाइक कितने वर्ड्स हैं, कितने लेटर्स हैं, A B C D E F G, यानी कि 7 है। तो हमने ये जगह छोड़ दी, ये भी जगह छोड़ दी, कुछ बैठे होंगे यहाँ पे अंकल भाई बहन। यहाँ पे क्या है कि जो लेफ्ट है D के, D ये तो लेफ्ट है और ये राइट है। ठीक है, तो जो D के यहाँ पे क्या था, E था, और यहाँ पे क्या है, F है। ये तो हमने ऊपर वाली स्टेटमेंट से ही जस्टिफाई किया है। मैंने E और F क्यों लिखा, मैंने E और F इसलिए लिखा क्योंकि जो E और F थे वो क्या थे, एंड में बैठे हुए थे। एंड में ही तो है ये ऑलरेडी, है ना। तो इसमें क्या था, पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द D इज वन ऑफ द एंड, तो वो एंड में बैठे हुए हैं टू द लेफ्ट ऑफ द D। तो इसीलिए मैंने 3 जगह छोड़ के D को लिखा है क्योंकि यहाँ पे ये लेफ्ट ऑफ द, लाइक लेफ्ट वाली सीरीज के एंड पे बैठे हुए हैं। समझ में आया। उसके बाद वाली सिचुएशन क्या होगी, लाइक फिर से बना लेते हैं। ये हो गया हमारा लेफ्ट, ये हो गया हमारा राइट। अब D E F तो हमारे बने हुए हैं, D E F, और यहाँ पे हमने 3 छोड़े थे क्योंकि थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन ऑफ द एंड लिखा था, है ना। 3 छोड़े थे हमने, 1 2 3। अब ये 6 हो गए और एक ऑब्वियसली इधर बैठा होगा तभी तो 7 लेटर्स कंप्लीट होंगे। अब क्या लिखा है, E इज फोर्थ टू द राइट ऑफ G। E जो है वो फोर्थ टू द राइट ऑफ G। समझ में आ गए हो कि G के फोर्थ साइड से E है, यानी कि G यहाँ पे होगा तभी तो 1 2 3 4। समझ में आ गया। तो अब हमें जो है सीधे भर देने हैं कि C इज द नेबर ऑफ B एंड D। अब B इधर, अगर B इधर आएगा और D तो ऑलरेडी इधर है, तभी तो इधर C आएगा।
तभी तो सी क्या बनेगा, बी और डी का नेबर बनेगा। समझ में आया? सी क्या है, बी और डी का पड़ोसी है, तो सी बी और डी का पड़ोसी कैसे बन जाएगा, जब सी बीच में होगा। तो ये डी तो ऑलरेडी हमने इसकी जगह बना ली थी, और जी जो था वो फोर्थ ऑफ ई के राइट में बैठा हुआ था, तो यहाँ पे जी आ गया, यहाँ पे हमने बी बना दिया, यहाँ पे हमने डी बना दिया, यहाँ पे हमने सी लिख दिया, तभी तो वो बी और डी का पड़ोसी बना। और अब एक ही लेटर बचा है, वो है ए। तो ये बन गया हमारा पूरा अरेंजमेंट। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन, अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए। ए की पोजीशन क्या है, ए की पोजीशन है एट द राइट एंड, क्योंकि वो ए और डी के बीच में तो नहीं है ना, और ना ही वो फिफ्थ टू द राइट ऑफ जी है, क्योंकि फिफ्थ टू द राइट ऑफ जी तो एफ है, 1 2 3 4 5 है ना, और नन ऑफ द अबव एट द राइट एंड में ए है। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि डी इज द इंटरमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। डी जो है वो इंटरमीडिएट लेफ्ट है सी का, या जो ई है वो बिटवीन ए और एफ है। ये तो स्टेटमेंट मुझे गलत सी लग रही है, क्योंकि ई एफ और ए के बीच में नहीं है ना, बल्कि एफ है ई और ई के बीच में। जी इज इंटरमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, जो जी है वो इंटरमीडिएट लेफ्ट है बी का, यानी कि इंटरमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी एस जी। ये थोड़ा सा एक मिनट इसको लगा सकते हैं उस पे पॉइंट में, और नन ऑफ दी अबव। अब मुझे एक बात बताओ, डी इज द इंटरमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, पर डी तो राइट साइड में है ना, तो वो इंटरमीडिएट लेफ्ट नहीं है, वो इंटरमीडिएट राइट है सी के। बट जो जी है वो इंटरमीडिएट लेफ्ट है बी के। आप देख सकते हो कि जी जो है वो लेफ्ट, यानी कि बी के जस्ट बगल में लेफ्ट हैंड साइड पे बैठा हुआ है, तो इससे ये आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक मिनट, हाँ और भी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये हैं कि हु इज द लेफ्ट ऑफ सी। अब सी के लेफ्ट में कौन है, जल्दी जल्दी देखो। सी के लेफ्ट में बैठा है हमारा, कौन बैठा हुआ है सी के लेफ्ट में, सी के लेफ्ट में बैठा हुआ है बी और जी बैठे हुए हैं, है ना। सी के लेफ्ट में कौन है, बी और जी है, तो यहाँ पे बी और जी का ऑप्शन कहीं दिया हुआ है, बी और जी का ऑप्शन तो दिया ही नहीं हुआ है, तो इसका आंसर नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। ठीक है। हु आर द नेबर्स ऑफ बी, बी के नेबर, बी के पड़ोसी कौन कौन है, बी के पड़ोसी है जी और सी, जी और सी, सी एंड जी। ठीक है, तो फोर्थ का ए हो गया। फिर सेकंड फिफ्थ क्वेश्चन लास्ट वाला है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट कौन सी फॉल है, ए इज वन ऑफ द एंड, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल फॉल्स नहीं है ना, ये तो गलत ही हो गया, क्योंकि वो तो ट्रू स्टेटमेंट है। ई इज इन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ई जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है डी के, ई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, नहीं ई तो जो है वो इमीडिएट राइट है ना डी के, तो मे बी ये आंसर हो सकता है। एक मिनट अभी देख लेते हैं। उसके बाद क्या है कि G इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, G जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B के है, G इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, ये तो बिल्कुल सत्य बात है। फिर क्वेश्चन है F इज सेकंड टू द राइट ऑफ D, F इज सेकंड टू द राइट ऑफ D, F जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ D, ये बात बिल्कुल भी गलत है, सेकंड नहीं है, वो फर्स्ट टू द राइट ऑफ D है। तो इसकी वजह से क्या है, तुम्हारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तुम्हारा आंसर नंबर सही हो जाएगा E इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D। ये तुम्हारा स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि जो E थी वो तुम्हारा इमीडिएट राइट थी D के, जो F है वो भी सेकंड ऑफ द राइट ऑफ द D के ही बैठा हुआ है, मैंने गलती से ध्यान नहीं दिया, हाँ इट इज़ द सेकंड राइट ऑफ द D। समझ में आ गया। बट यही स्टेटमेंट गलत है कि ई जो है वो राइट ऑफ द डी है, लेफ्ट ऑफ द डी नहीं है, ई इज राइट ऑफ द डी नॉट लेफ्ट ऑफ द डी, तो ये तुम्हारा सही हो गया। समझ में आया। ये क्वेश्चंस तुम्हें ऑलरेडी प्रोवाइड करूंगी ना, तो फिर तुम जब खुद देखो तुम्हें समझ आएगा। ठीक है, ऐसे तो अभी हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन बिलो इट। ठीक है, इन्होंने बोला कि देयर आर 5 फ्रेंड्स, 5 मित्र हैं, 5 मित्र। ठीक है, और क्या बोला है, देयर आर 5 फ्रेंड्स, दे आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, दे आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये हमारा राइट हैंड साइड होगा। जयेश इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ आलोक, जयेश जो है वो इमीडिएट राइट है
अलोका। जेश को ऐसे डिनोट कर देते हैं, आलोक को ए से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो जेश क्या था, वो इमीडिएट राइट था आलोक के, तो ए का इमीडिएट राइट क्या है, जेश हो गया, यानी कि आलोक। आलोक का इमीडिएट राइट क्या है, जेश है, हमने सही बता दिया। उसके बाद क्या है, अभी ये वाली लाइन को छोड़ो कि प्रमोद इज बिटवीन भगत एंड सुबोध, हमें नहीं पता भगत और सुबोध क्या है, पहले हमें सुबोध को जानना है कि सुबोध किसके बीच में, जयेश और प्रमोद के बीच में। तो सुबोध इज बिटवीन जयेश एंड प्रमोद, तो समोद यहाँ पे कहीं होगा और प्रमोद जो है तुम्हारा यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। तभी तो तुम्हारा जो सुबोध है वो जयेश और प्रमोद के बीच में होगा। समझ में आ गया, ये सही बन गया ना कि यहाँ पे उन्होंने बोला आलोक का इमीडिएट राइट जयेश है, नहीं, हाँ, आलोक का इमीडिएट राइट जयेश है और जो जयेश है वो बिटवीन सुबोध एंड प्रमोद है। नहीं, सुबोध इज बिटवीन जयेश एंड प्रमोद, तो सुबोध को बीच में बना दिया, प्रमोद को साइड में बना दिया, इधर तो हम बना नहीं सकते थे वरना जयेश बीच में आ जाता। अब उन्होंने बोला प्रमोद इज बिटवीन भगत एंड सुमोद, तो जो प्रमोद है वो भगत और सुबोध के बीच में है। प्रमोद जो है वो भगत और सुमोद को बीच में है, तो ये क्या होगा कि अभी इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं, ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि जो प्रमोद है दैट इज बिटवीन भगत एंड सुबोध, ठीक है। तो प्रमोद को बीच में लाना है, सुबोध इधर है ही, तो हमने भगत को इधर बना दिया। अब स्टेटमेंट्स बिल्कुल क्लैरिफाई हो गई कि यानी कि आलोक के राइट हैंड साइड में कौन है, जयेश है, प्रमोद भगत और सुबोध के बीच में है, प्रमोद भगत और सुबोध के बीच में है, बिल्कुल सही बात है, और सुबोध जो है वो जयेश और प्रमोद के बीच में, हमने बिल्कुल सही बना दिया। अब हु इज एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, लेफ्ट हैंड में एक्सट्रीम कौन है, आलोक है, इसलिए ये सही आंसर हो गया। बस थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाना, हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, जी यानी कि जी कौन है भाई, क्वेश्चन क्या है इसमें, एक मिनट, हाँ सॉरी, क्वेश्चन वो था हु इज इन द मिडल, मिडल में कौन है, मिडल में कौन है, मिडल में यानी कि कितने थे, 5 दोस्त थे, तो मिडल में है तुम्हारा सुबोध व्हाटएवर, तो सुबोध इज द राइट आंसर। तो बहुत इजी नहीं था, करके देखना, हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 8, ये जो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन है ये तुम्हारे लिए है होमवर्क, ये जब PDF शेयर होगी तो इसका होमवर्क जो है आप करेंगे, ठीक है। या तो अभी नोट कर लो क्वेश्चन, या फिर तुम्हें जो है जब शाम को PDF मिलेगी, ये क्वेश्चन जो है इसके सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके लाइक 3 क्वेश्चंस हैं, 8, 9 एंड 10, ठीक है। और ये क्वेश्चंस जो हैं तुम्हें करके लाने हैं, लाइक इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो आप बनाएंगे, एंड अभी आंसर्स देख लोगे फिर तो ये इट विल बी चीटिंग विद यू इटसेल्फ, ठीक है, खुद से ही चीटिंग करोगे। तो ये क्वेश्चन जो है मैं तुम्हें सिर्फ एक क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी होमवर्क के तौर पे, और ये जो है आपको करना होगा, और आप जो है इसे सॉल्व करेंगे, फिर आप आंसर्स मैच करेंगे लाइक विद फुल ऑनेस्टी, और अगर जो है आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा तो फिर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताएंगे कि येस आई ट्राइड दिस क्वेश्चन एंड मुझसे हुआ। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट वाली वीडियो में, नेक्स्ट वाली सीरीज में हम इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और हम इसका कर लेंगे, बट आपको इसे ट्राई देना है। अगर आपने ट्राई नहीं दिया तो फिर देन आप फिर ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, आपको ट्राई करना है। उसके बाद वो क्वेश्चन जिस पे बहुत सारी दुविधा हो गई थी, वो क्या बोलते हैं, थोड़ा हिंदी मेरी वीक है, वैसे तो मेरी कुछ भी अच्छा नहीं है, तो टॉकिंग अबाउट दुविधाजनक बात जो हो गई थी कोडिंग एंड डिकोडिंग वाले क्वेश्चन नंबर 4 पे कि ये कौन सा क्वेश्चन है, ये तो हो ही नहीं रहा है, वो इसलिए हो रहा था क्योंकि वो मेरी लापरवाही नहीं बोलेंगे, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से वो हुआ था, क्योंकि वो क्वेश्चन ही मैंने गलत लिख दिया था। सॉरी बच्चों, मैंने सारी स्लाइड्स खुद टाइप करके बनाई थी और वो बहुत सारा मुझे हेडेक हो गया था, तो मैं कहीं कट कॉपी पेस्ट मारी थी, तो कहीं ना वो गलती से वो क्वेश्चन जो है यहाँ पे शायद एक्टिव लिखा था, कुछ और लिखा था, एक्शन था शायद, हाँ एक्शन लिखा था। बच्चों वो एक्शन नहीं है, वो मॉन्की है। अब इस क्वेश्चन को करो, अब तो कर सकते हो इस क्वेश्चन को,
अब मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगी, अब तो मैं क्वेश्चन सही बना के दे दिया। अब बताओ कि अगर मॉन्की को XDGMNL लिखते हैं तो टाइगर को क्या लिखेंगे। अब ये वही क्वेश्चन है, लाइक बीच में डिफरेंस वाला ही क्वेश्चन है, तो इसे +6 हो या +5 आई डोंट नो, बट इस क्वेश्चन को अब तुम करो और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज गोना गिव मी, सो दैट आई वुड गेट टू नो दैट यू हैव प्रैक्टिस एंड यू आर इनटू दोज क्वेश्चंस व्हिच आई एम सेंडिंग यू। बिकॉज ये क्वेश्चंस ना ऐसे हवा से नहीं आए हैं, ये लाइक हर एक इंसान को पकड़ पकड़ के ना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चंस हैं इनके रिपीट होने की भी संभावना है। और इनको प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे इतना दिमाग भी लगाना पड़ेगा, ऑन द स्पॉट देखोगे तो वही क्वेश्चन है, इसका आंसर भी तुम्हें रटा होगा, तुम टिक मार के फटाफट आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर करना और वो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसे जरूर करना, वो तुम्हारा एक होमवर्क है। बाकी दैट्स ऑल फॉर दिस एंटायर वीडियो। तुम्हें थैंक यू तो दिखा दे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड आई होप दैट यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू लाइक इट देन डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू स्ट्रीमलाइन विद इकमन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी आपके फ्रेंड्स या फिर कोई कजन्स वगैरह को भी अगर आना है तो डू रिकमेंड दिस सीरीज, बिकॉज आई वॉन्ट कि पता है क्या, यहाँ पे ना हॉस्टल लाइफ में यू नीड फ्रेंड्स, यू नीड गुड फ्रेंड। अगर तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई फ्रेंड आ रहा है ना तो इट्स गोना बी लाइक अ मिरेकलस, ऐसे कोई बड़ी क्या कहते हैं वो बात ही नहीं हो सकती, कोई अच्छी बात ही नहीं हो सकती इससे। ठीक है, अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड जिसे तुम पहले से जानते हो, क्योंकि यहाँ पे ना लोग बहुत चिलाक होते हैं, बहुत ट्रिकी होते हैं, कहाँ से डिफरेंट उससे लोग आए होते हैं, तो कुछ किसी से आपकी नहीं बनती है, किसी से बनती है ना। कुछ गेम प्लानिंग्स भी होती हैं, वो तुम्हें लास्ट में जब एग्जाम हो जाए ना उसके बाद रोज मैं तुम्हें पंतनगर के किस्से सुनाया करूंगी, या फिर जो है तुम्हें मैं रोज बता दिया करूंगी पंतनगर के बारे में। बट एज ऑफ नाउ पूरा कॉन्सेंट्रेट करो एग्जाम देने पे, ठीक है। तो एक बार साम दाम दंड भेद सब अपना लो, ठीक है। उसके बाद ये पेपर दो एंड फिर उसके बाद मैं सब बताऊंगी सारे डाउट्स, लाइक कुछ बच्चे पूछे रैगिंग होती है पंतनगर में कि नहीं, क्या सीन होता है, क्या नहीं होता है, वो सब बताऊंगी। अभी इन सब चीज़ों को साइड में रखो, अभी बस फोकस होना चाहिए तुम्हारा कि तुम्हें एग्जाम अच्छे से दे के आना है। फिर उसके बाद हम काउंसलिंग की बात करेंगे, वो तुम्हारी अच्छे से करवाऊंगी, वो टेंशन मत लो, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ ये क्वेश्चंस करो और अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करो। बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, तुम्हारा फ्रेंड भी तुम्हारे साथ इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, तो तुम्हारी ऑलरेडी बनती होगी, तुम एक साथ रूम लेना, मस्त करना, चिल करना। क्योंकि कई बार ना यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस बहुत हो जाता है, मेंटल ट्रॉमा बहुत हो जाता है कुछ आसपास के लोगों की वजह से। तो अगर तुम्हें उससे दूर रहना है तो हैव नाइस फ्रेंड्स, तो डू रेकमेंड इट योर फ्रेंड्स, ठीक है। एंड अगर वो तुम्हारा एक साथ एडमिशन हो जाएगा तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं होगी, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप इफ यू लाइक इट देन डू लाइक सब्सक्राइब एंड टू शेयर विद स्ट्रीमलाइन विद इकमन. Till that, tata, bye bye, and please do the question and make me remember in the comment section that I have to send you the PDF. So that's all for this video. Thank you.